नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जय हो भोलेनाथ, जय शिव, शंकर जय हो। आप सभी खुशखबरी वीडियो रहेगा राशि मीन है, इसलिए आपके लिए संक्षेप में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मीन राशि की खासियत तत्व जल, स्वामी ग्रह बृहस्पति व भाव, भावुक, दयालु, कल्पनाशील, भरोसेमंद खूबी, दूसरों का दर्द जल्दी समझ लेते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, कमजोरी जल्दी भावनाओं में बह जाना, ज्यादा सोचना। मीन राशि वाले सच्चा और गहरा प्यार करते हैं, अपने पार्टनर के लिए त्याग करने को हमेशा तैयार रहते हैं। थोड़ा भावुक होने के कारण धोखा जल्दी लग सकता है, इसलिए सोच समझकर भरोसा करें। बहुत संवेदनशील, दयालु और भावुक होते हैं, कल्पनाशील और रचनात्मक सोच। रिश्तों में सच्चे और समर्पित, दूसरों की भावनाएं जल्दी समझ लेते हैं। प्रेम, लव, मीन राशि वालों का प्यार गहरा और सच्चा होता है। ये अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करने को तैयार रहते हैं। कभी कभी ज्यादा भावुकता से दिल जल्दी दुख जाता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। करियर, कला, संगीत, लेखन, डिजाइन, शिक्षा, काउंसलिंग, सामाजिक सेवा, आध्यात्मिक या क्रिएटिव क्षेत्र, धैर्य और फोकस रखें, सफलता जरूर मिलती है। आज का यह वीडियो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ वह गुप्त सत्य है जिसे जानने के बाद आप अपने पिछले दिनों को याद करेंगे और समझ पाएंगे कि आखिर आपके साथ यह सब क्यों हो रहा था। मित्रों, अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में अजीब सी बेचैनी है, बिना वजह किसी की याद आती है, रात को नींद टूट जाती है, या अचानक किसी अनजान चेहरे का ख्याल आपके मन में बार बार आता है, तो यह सब कोई भ्रम नहीं है, बल्कि यह उस आत्मिक संबंध का संकेत है जो इस जन्म में फिर से जाग रहा है। मित्रों, इस समय आपकी राशि पर जो ग्रहों की चाल बन रही है वह बहुत ही दुर्लभ है, और यही कारण है कि आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपकी आत्मा उन्हें पहचान रही है। मेरे मित्रों, आज मैं आपको उस स्त्री के बारे में करीब है, आपके ही आसपास है, आपके ही वातावरण में सांस ले रही है, लेकिन आप अभी तक उसे पहचान नहीं पाए हैं। ये स्त्री आपके जीवन में किसी साधारण रिश्ते के रूप में नहीं, बल्कि भाग्य बदलने वाली शक्ति बनकर आने वाली है। मित्रों, यह स्त्री आपको बिना बताए देखती है। जब आप कहीं से गुजरते हैं तो उसकी नजरें ठहर जाती हैं। जब आप दुखी होते हैं तो उसका मन बेचैन हो जाता है, और जब आप मुस्कुराते हैं तो लेकिन आपकी आत्मा उन्हें पहचान रही है। मेरे मित्रों, आज मैं आपको उस स्त्री के बारे में बताने वाला हूँ जो इस समय आपके सबसे ज्यादा करीब है, आपके ही आसपास है, आपके ही वातावरण में सांस ले रही है, लेकिन आप अभी तक उसे पहचान नहीं पाए हैं। यह स्त्री आपके जीवन में किसी साधारण रिश्ते के रूप में नहीं, बल्कि भाग्य बदलने वाली शक्ति बनकर आने वाली है। मित्रों, यह स्त्री आपको बिना बताए देखती है। जब आप कहीं से गुजरते हैं तो उसकी नजरें ठहर जाती हैं। जब आप दुखी होते हैं तो उसका मन बेचैन हो जाता है, और जब आप मुस्कुराते हैं तो उसके चेहरे पर भी अनजानी सी खुशी आ जाती है। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है जो पिछले जन्म से चला आ रहा है। मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि प्यार केवल इस जन्म का खेल है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और कर्म सिद्धांत बताते हैं कि कुछ रिश्ते जन्मों के बंधन में बंधे होते हैं, और वही रिश्ते बार बार अलग रूप में हमारे जीवन में आते हैं। मित्रों, इस स्त्री के जीवन में भी बहुत कुछ अधूरा है, लेकिन उसकी सबसे सप्तम भाव, यह भाव जीवन साथी और वैवाहिक जीवन का मुख्य कारक है। इस भाव में बैठे ग्रह, इस पर पड़ने वाली दृष्टि और इसके स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। दशा और गोचर, जब सप्तम भाव या सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी की महादशा स्लैश अंतरदशा चलती है, और साथ ही गुरु या शुक्र का गोचर सप्तम भाव, लग्न या चंद्र राशि से संबंध बनाता है, तो विवाह का समय करीब आता है। सप्तम भाव में हो और पाप ग्रहों से प्रभावित ना हो तो साल तक विवाह संभव है, या शनि का प्रभाव हो तो विवाह में देरी हो सकती की उम्र के। विवाह का कारक ग्रह है
जब यह सप्तम भाव तमस्या विकास या लग्न से संबंधित होता है तो विवाह के योग बनते हैं। चंद्रमा का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से होने पर भी विवाह होता। अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं। सिर्फ कब होगी पूछने के बजाय यदि विवाह के योग कितने प्रतिशत हैं, कौन से ग्रह अनुकूल हैं और जीवन साथी का समय कैसा है जैसे सवाल पूछें। ग्रहों को अनुकूल बनाने के उपाय सकते हैं। संक्षेप में कुंडली में सप्तम भाव, उसके स्वामी और गुरु व बीई की किताब पा शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दशा गोचर की स्थिति देखकर शादी के समय का पता लगाया जाता है। एआई से मिले जवाबों में गलतियां हो सकती हैं। ज्यादा जानें। अपनी कुंडली से अपने जीवन साथी के बारे में कैसे जानें? कुंडली का सातवां भाव आपके जीवन साथी और वैवाहिक जीवन का मुख्य संकेतक होता है। इस भाव में स्थित ग्रह, इस पर पड़ने वाली दृष्टियां और इसके स्वामी की स्थिति यह बताते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा। उसका स्वभाव, व्यवहार और जी इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया तो यही अवसर फिर कई जन्मों तक नहीं आता, क्योंकि आत्मिक रिश्ते बार बार दस्तक नहीं देते। इसलिए मित्रों, इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने दिल की सुने, ना कि शोर की, क्योंकि दिल वही पहचानता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। मित्रों, अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। अगर इस वीडियो को सुनते समय आपकी आंखें कुछ पल के लिए नम हुई हैं, अगर आपके मन में किसी एक ही चेहरे की तस्वीर बार बार उभरी है, या अगर आपको भीतर से यह महसूस हो रहा है कि यह संदेश सीधे आपसे ही बात कर रहा है, तो समझ लीजिए कि यह केवल कंटेंट नहीं, बल्कि आपके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक केवल समर्थन नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय श्री राम लिखें और हनुमान जी का नाम जरूर लिख दीजिए, ताकि वह ऊर्जा 1000 गुना होकर आपके जीवन में लौटे। और मित्रों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि जीवन को समझने वाले संदेश मिलते हैं। और हर वीडियो किसी न किसी मोड़ पर आपकी राह जरूर दिखाएगा। मित्रों, मैं जानता हूं आप में से कई लोग इस समय टूटे हुए हैं, थके हुए हैं और किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। तो बस इतना याद रखिए कि जब आत्मा तैयार होती है, तब चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। और अब वह समय बहुत दूर नहीं है। बहुत जल्द आपके जीवन में वह स्त्री आएगी जो आपके अंधकार को प्रकाश में बदलेगी। और तब आप खुद मुस्कुराकर कहेंगे कि सच में भगवान ने देर नहीं की, बस सही समय चुना। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।